गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कॉमर्स प्रवक्ता राजेंद्र सिक्योर इंटर कॉलेज। आज पार्टनरशिप सेकंड का अध्ययन करेंगे, जिसमें एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में क्या चेंजेज आते हैं, इसकी क्या सर्कमस्टेंसेस होती हैं, इस पर हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, एक डिफिनीशन है, जब पुरानी साझेदारी में कोई नया साझेदार पुराने साझेदारों की सहमति से प्रवेश करता है तो उसे नए साझेदार का प्रवेश कहते हैं। अर्थात यहाँ पर कोई पार्टनरशिप फर्म पहले से चल रही होती है, रन कर रही होती है, तो उसमें कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, प्रवेश करता है, तो इस प्रवेश करने वाले पार्टनर को, एडमिट होने वाले पार्टनर को न्यू पार्टनर कहते हैं। तो इंग्लिश में डिफिनीशन एक बताई है, व्हेन ए पर्सन इज एडमिटेड फ्रॉम आउटसाइड इनटू द पार्टनरशिप सच ए पर्सन इज नोन एज ए इनकमिंग और न्यू पार्टनर। मीन्स जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो उसको हम इनकमिंग पार्टनर भी कह सकते हैं या न्यू पार्टनर कहते हैं। अब ये न्यू पार्टनर को, नए साझेदार को फर्म में क्यों एडमिट किया जाता है, इससे फर्म में क्या इफेक्ट आते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड for the expansion of business and existing partners consider themselves incapable to meet the requirements। नए साझेदार का प्रवेश इसलिए किया जाता है कि वह अपने हिस्से की कैपिटल लाएगा, पूंजी लाएगा, और फर्म के लिए पूंजी की और अधिक आवश्यकता होती है, जो कि पुराने साझेदार पूरा करने में असमर्थ होते हैं। तो इसलिए भी नए साझेदार का प्रवेश किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है, व्हेन देयर इज नीडेड फॉर ए competent एंड एक्सपीरियंस पर्सन फॉर द मैनेजमेंट एंड वर्किंग ऑफ द फर्म। जब किसी अनुभवी, अर्थात कोई कहीं पर वर्क कर चुका होता है तो एक एक्सपीरियंस उसको हो जाता है, तो वह एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन कहा जाता है, तो उसको फर्म में एडमिट कर लिया जाता है, जिससे फर्म का वर्क, कार्य और अच्छे से होने लगता है। थर्ड पॉइंट है, व्हेन द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इज टू बी enhanced by a admitting influential and reputed person in the firm। जब किसी योग्य एवं निष्ठावान व्यक्ति को फर्म में शामिल कर लिया जाता है तो इससे कस्टमर आते हैं, उसके जान पहचान वाले भी कस्टमर आते हैं, इसलिए भी नए साझेदार का प्रवेश किया जाता है। इसी प्रकार से when it is considered desirable to admit any competent and decided employee as a partner of the firm। जब किसी योग्य और अनुभवी कर्मचारी को फर्म में साझेदार बना लिया जाता है तो वह पहले से काम कर चुका होता है, इससे जो है उसको फर्म की सारी गतिविधियाँ, साझेदारी फर्म की सारी गतिविधियाँ मालूम होती हैं, इससे साझेदारी फर्म का वर्क और अच्छे से होने लगता है। तो ये इसमें एक खास बात और बताना है कि जो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होता है, एक प्रकार से फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मतलब कि जो पुराने साझेदारी फर्म होती है उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि पुनर्गठन होता है। नए साझेदार के आने से कैपिटल आती है, और ये पार्टनर, जो न्यू पार्टनर है, कैपिटल आता है, गुडविल आता है, और इसके आने से
चेंजेज आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंज हो जाता है, और जो असेट्स लायबिलिटीज़ हैं उनका रिवैल्यूएशन किया जाता है। इसी प्रकार से ये गुडविल आता है या फिर गुडविल डिसाइड की जाती है। गुडविल या तो ब्रिंग करता है या फिर गुडविल डिसाइड की जाती है। तो इस तरह से कई बातों में, कई फैक्ट्स में चेंजेज आते हैं न्यू पार्टनर के आने से। तो अब यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि जब न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो पार्टनर्स के जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होते हैं, उनमें भी चेंज आते हैं। तो जो न्यू पार्टनर है यह पहले तो या तो कैपिटल लाता है या फिर कैपिटल के रूप में असेट्स लाता है। तो यहाँ पर जो पार्टनर है, अगर ये असेट्स जो है लाता है तो असेट्स लाने की एंट्री करना है, अगर कैश में लाता है तो कैश में लाने की एंट्री करना है। तो अभी जो एंट्री बताई गई है आपको पहले से कॉपी में लिखी हुई है, अगर न्यू पार्टनर जो है कैश में कैपिटल आता है तो वह फर्म में कैश देता है। फर्म में कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और न्यू पार्टनर यहाँ पर गिवर होता है, इसलिए क्रेडिट द गिवर, इसको क्रेडिट किया जाता है। तो कैश आर बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनती है जब कैश में कैपिटल लाता है। नगद में पूंजी लाता है तब ये एंट्री बनाना है। कैश आर बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर कैश फर्म के पास आएगी या फर्म के बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी, इसलिए इसको डेबिट किया गया है। न्यू पार्टनर यहाँ पर गिवर है, देने वाला है, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है। तो एंट्री बन जाती है कैश आर बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अगर यही न्यू पार्टनर जो है कैश में नहीं देता है कैपिटल, असेट्स के रूप में देता है, स्टॉक के रूप में देता है, तो असेट्स फर्म में आएगी, असेट्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक देता है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, तो असेट्स आर स्टॉक अकाउंट डेबिट, और ये न्यू पार्टनर गिवर होता है इसलिए इसको क्रेडिट किया जाता है। तो असेट्स आर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार से ये जो न्यू पार्टनर होता है कैश में ला सकता है कैपिटल और असेट्स के रूप में ला सकता है, ये दोनों एंट्री करनी होती हैं। इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आते हैं। अगले दिन जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे।